नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं जेस 10 फैक्ट। दोस्तों, अगर आप लोग बराबर ट्रेन से यात्रा करते हैं या फिर अभी आप हाल ही में ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं या फिर आप कभी भविष्य में ट्रेन में यात्रा करेंगे तो इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए। अन्यथा दोस्तों, आपको ट्रेन में सफ़र करने के दौरान जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो दोस्तों चलिए आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के द्वारा 2024 में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता होना चाहिए। अन्यथा दोस्तों, आपको ट्रेन में सफ़र करने के दौरान जुर्माना भी देना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें 2024 में भारतीय रेलवे के द्वारा बड़े बदलाव के बारे में, तो पहला जो बड़ा बदलाव 2024 में किया गया है वो ये किया गया था कि काउंटर वेटिंग टिकट को लेकर अब आप स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका काउंटर वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं है तो अब आप काउंटर वेटिंग टिकट को लेकर जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं। अब आप काउंटर वेटिंग टिकट को लेकर स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। काउंटर वेटिंग टिकट जिनका कंफर्म नहीं होता था तो वो लोग भी काउंटर वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर कोच में यात्रा कर लेते थे। उस दौरान किसी भी यात्री को जुर्माना नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब भारतीय रेलवे के द्वारा 2024 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि काउंटर वेटिंग टिकट जिनका कंफर्म नहीं है तो वो लोग काउंटर वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। आप काउंटर वेटिंग टिकट लेकर जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी जुर्माना नहीं देना पड़ेगा अगर आप लोग काउंटर वेटिंग टिकट लेकर जनरल कोच में यात्रा करेंगे। अगर आप लोग काउंटर वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर कोच में यात्रा करते वक्त पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा और टीटी आपको स्लीपर कोच से उतार कर दोबारा जनरल कोच में भेज देंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा बदलाव जो कि भारतीय रेलवे के द्वारा 2024 में किया गया है। अब आप काउंटर वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। आपका टिकट अगर कंफर्म नहीं है तो आप उस काउंटर वेटिंग टिकट को लेकर जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फाइन नहीं देना पड़ेगा अगर आप लोग काउंटर वेटिंग टिकट लेकर जनरल कोच में यात्रा करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा बदलाव जो कि भारतीय रेलवे के द्वारा 2024 में किया गया था। और इसके अलावा 2024 में एक और बहुत बड़ा बदलाव जिसके बारे में भी ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता होना चाहिए। अन्यथा दोस्तों, आपको ट्रेन में सफ़र करने के दौरान जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 1 नवंबर 2024 से एक और बहुत बड़ा बदलाव भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है, जिसके बारे में भी ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता होना चाहिए। दोस्तों, पहले क्या होता था कि आप जब ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो आप लोग 4 महीना पहले ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन करवाते थे। अब आप 1 नवंबर 2024 से किसी भी ट्रेन में, कुछ खास ट्रेनों को छोड़कर 2 महीना पहले तक का ही ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन करवा सकते थे। यानी कि पहले जो ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन कराने की समय सीमा थी, उस समय सीमा को घटाकर रेलवे के द्वारा 120 दिन से 60 दिन कर दिया गया है। यानी कि 1 नवंबर 2024 से आप कुछ खास ट्रेनों को छोड़कर 60 दिन तक के भीतर का ही ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन करवा सकते हैं, कंफर्म करवा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा बदलाव भारतीय रेलवे के द्वारा 2024 में किया गया है, जो कि 1 नवंबर 2024 से कुछ खास ट्रेनों को छोड़कर सभी ट्रेनों में लागू कर दिया गया है। अब आपको ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन अगर करवाना है तो 2 महीने के अंदर का ही ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। अब आप 3 महीना 4 महीना के चक्कर में मत रहिए कि आपको 3 महीना 4 महीना पहले तक का ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन मिल जाएगा। अब आपको 2 महीना तक के अंदर का ही ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। और दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा बदलाव भारतीय रेलवे के द्वारा 2024 में किया गया है, जिसके बारे में भी ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता नहीं होता है और इस कारण से कई रेल यात्रियों को जुर्माना भी देना पड़ता है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे के द्वारा 2024 में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि 2025 में जनवरी या फरवरी के बाद भारतीय रेलवे के द्वारा एक सुपर ऐप को लॉन्च किया जाएगा और इस सुपर ऐप में आप सभी तरह की बुकिंग एक ही ऐप पर कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि दोस्तों, आपको ट्रेन का टिकट बुकिंग करने के लिए IRCTC के रेल कनेक्ट ऐप पर जाना पड़ता था और इसके अलावा आपको ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक करने के लिए वेयर इज माई ट्रेन के ऐप पर जाना पड़ता था। और इसको देखते हुए रेलवे के द्वारा एक सुपर ऐप को बनाया जा रहा है, जो कि 2025 में रेलवे के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और आप एक ही ऐप पर सभी तरह की बुकिंग, जैसे कि रेलवे
स्टेशन पर रिटायरिंग रूम की बुकिंग, इसके अलावा फ्लाइट की टिकट की बुकिंग, और इसके अलावा आप ट्रेन में जिस ट्रेन में अगर सीट खाली है तो उसका लाइव स्टेटस चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस भी एक ही सुपर ऐप में चेक कर सकते हैं। आपको 2-3 ऐपों पर नहीं जाना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि आप ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक करने के लिए वेयर इज माई ट्रेन के ऐप पर जाते थे, और इसके अलावा आपको ट्रेन का टिकट बुकिंग करना है तो आपको IRCTC के रेल कनेक्ट ऐप पर जाना पड़ता था। तो इसको देखते हुए रेलवे ने एक बहुत ही बड़ा सुपर ऐप तैयार कर रही है, और इसको रेलवे 2025 के आने वाले दिनों में लॉन्च कर सकती है, जो कि यात्रियों के हित में होने वाला है। उनको सभी तरह की बुकिंग एक ही ऐप पर मिल जाएगा। सभी तरह की मतलब चेक, आप ट्रेन का लाइव स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, ट्रेन का टिकट भी आप एक ही ऐप पर बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 2-3 ऐप पर जाना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के द्वारा कूली की बुकिंग जो पहले ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी वो भी अब ऑनलाइन होने वाली है। इस सुपर ऐप में आपको कूली की भी बुकिंग ऑनलाइन देखने को मिलेगी। पहले क्या होता था कि आप कूली को रेलवे स्टेशन में बुक करते थे कि वो आपका सामान बाहर ले जाकर छोड़ दे, और अब आप इस आने वाले सुपर ऐप के द्वारा कूली की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, और आप कूली की भी पेमेंट ऑनलाइन इस सुपर ऐप के द्वारा कर सकते हैं, जो कि भारतीय रेलवे के द्वारा 2025 के आने वाले दिनों में लॉन्च किया जा सकता है। और कूली, जैसे कि आपने इस सुपर ऐप के द्वारा कूली का बुकिंग ऑनलाइन कर दिया और आपने कूली का पेमेंट ऑनलाइन माध्यम के द्वारा इस सुपर ऐप के द्वारा कर दिया, तो आप जिस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरेंगे तो वहाँ पर पहले से ही प्लेटफॉर्म पर कूली आकर खड़ा रहेंगे, और आपका सामान रेलवे स्टेशन से कूली के द्वारा बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि कूली के द्वारा आपका सामान रेलवे स्टेशन से बाहर पहुंचा दिया जाएगा, और आपको वो जो पेमेंट ऑनलाइन कर दिए तो वो पहले से ही प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा रहेंगे, और आपको कूली को इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। कूली पहले से ही आपके प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा रहेंगे और आपका सामान रेलवे स्टेशन से बाहर कर देंगे। तो दोस्तों 2025 में भारतीय रेलवे के द्वारा एक सुपर ऐप को लॉन्च किया जा सकता है, जो कि आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा, और आप सभी तरह की बुकिंग एक ही सुपर ऐप में कर सकते हैं। ट्रेन टिकट बुकिंग, इसके अलावा आप ट्रेन का लाइव स्टेटस भी एक ही सुपर ऐप में कर सकते हैं, और इसके अलावा जिन ट्रेनों में टिकट खाली है और किस रेलवे स्टेशन से किस रेलवे स्टेशन तक टिकट खाली है ट्रेन में, वो भी आप इस सुपर ऐप में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही बड़ी जानकारी जिसके बारे में ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।